सब मकान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से और इतने परेशान है। पीने का पानी इतना गंदा आता है, बदबूदार। उदा की कोई बात नहीं है यहाँ पे, बस हमें तो इस हिसाब से देख रहे हैं आपकी कितनी गंदगी पड़ी हुई है, तालाब भरा पड़ा है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई सफाई करा दे, इसको भरवा दे, तो 200-250 रुपया वोट हमारे यहाँ पे है, तो हमारी वोट उनके हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पहचान और इस समय हम मुंडका विधानसभा क्षेत्र के जैन नगर में हैं। जैन नगर में देख रहे होंगे एक भाई साहब अपने आप ही खुद नालियां साफ कर रहे हैं। जानते हैं क्या मजबूरी भाई साहब, खुद नाली क्यों साफ कर रहे हो? हमारा मकान नीचे है, इसलिए जो है पानी भर जाता है मकान में। वो तो ठीक है, मकान तो लोगों के नीचे होते, लेकिन नाली भी खुद ही साफ करनी पड़ती है क्या? कोई आता ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई आता नहीं है यहाँ पर। क्यों, आपके यहाँ के जो है विधायक या कोई भी काउंसलर वगैरह, काउंसलर के नीचे होते हैं सफाई कर्मचारी, कुछ भेजता नहीं कोई? कोई नहीं भेजता जी, कोई देखता नहीं किसी को भी। अच्छा, तो 5 तारीख को भाई साहब जैसे चुनाव है, तो क्या लग रहा है आपकी बार कुछ बदलाव की रणनीति रहेगी या क्या विचार आपकी बार? अब की बार कोई किसी को वोट देना नहीं जी, कोई फायदा नहीं है वोट देने का। जो कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे सो जाएंगे। और की बार कुछ मतलब बदलाव का मूड है क्या पब्लिक का? हाँ, बदलाव का मूड तो है। क्या नाम है छोटे भाई? मनोज। मनोज भाई, 5 तारीख को चुनाव है, पता होगा। या जैन नगर से क्या लग रहा है, किसकी स्थिति मजबूत है? जैन नगर से तो बीजेपी ही जीतेगी यहाँ तक। बीजेपी का ज्यादा वोट है इधर। हाँ जी। कैंडिडेट के बारे में जानते हो मनोज भाई? हाँ जी। कैंडिडेट कौन है बीजेपी से? राजेंद्र त्राल। अच्छा, और बीजेपी की स्थिति आप कह रहे होगे यहाँ पे जो है मजबूत है? हाँ जी। और कांग्रेस और मैं आम आदमी की बात करूँ तो उनका इतना वो नहीं है यहाँ पे। वो मामला डाउन है क्या? डाउन पड़ रहा है उनका। चलिए ठीक है मनोज भाई, धन्यवाद। जैन नगर से ही भाई परचून की दुकान भाई साहब की, क्या नाम भाई साहब? महेश झा। महेश झा जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव आगे हैं। पहले तो आप ये बताइए, 10 साल जो केजरीवाल का कार्यकाल रहा उससे कितना खुश है? नहीं, हम लोगों को तो खैर कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं हुआ। नाला उला जो भी है आप देख ही रहे हो, आप तो आगे फ्रंट पे। तो नाला की स्थिति तो खराब है यहाँ। पानी का जो है, थोड़ा भी बारिश होता है तो एकदम भर जाता है। मतलब जल भराव की मुख्य समस्या है, वही मेन होता है कि मतलब सफाई होनी चाहिए। तो हम लोगों को क्या, ये पर्सनल कुछ नहीं चाहिए, जनरल सबको फायदा वाली बात जो हो वो होनी चाहिए, ये नहीं है यहाँ। बीजेपी की बात करूं, बीजेपी का किस तरह का है यहाँ पे? बीजेपी का है, पर वो दोनों का टक्कर समझ लीजिए। अच्छा, दोनों का टक्कर में मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अगर दोनों का टक्कर है तो उनका रुझान है और उनका नहीं है। नहीं, अगर आपने टक्कर बोला है, इसका 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 मतलब ये है टक्कर है तो बराबर का मुकाबला है। जी सर, जी सर। हाँ, और कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का तो नहीं, अरे कांग्रेस का कुछ नहीं, दूर दूर तक नहीं, तीसरा नंबर है। अच्छा, चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। जैन नगर से 2 युवा साथी और मिले हैं, इनकी राय और जान लेते हैं। भाई साहब शुभ नाम? मेरा नाम सुमित पांडे है। अच्छा सुमित भाई, 5 तारीख को चुनाव है। 10 साल से दिल्ली में आम आदमी की सरकार है। क्या लग रहा है जैन नगर में कुछ काम वगैरह हुए हैं? जैन नगर में अगर देखा जाए विकास के मुद्दों को लेकर तो किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। जो आप देख भी रहे हैं वो किसी प्रकार का कोई काम मानता नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मतलब संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी किसी भी काम को लेकर। सुमित भाई, बात करूं मैं अगर कैंडिडेट की, तो जैन नगर की पब्लिक अब की बार किस कैंडिडेट के सर पे अपना हाथ रखने जा रही है? इस बार जो हमारी जैन नगर की जो जनता है, मुंडका विधानसभा की जो जनता है, वो साफ साफ अगर देखा जाए तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है गजेंद्र दराल जी, उनको मजबूत करने जा रही है। अच्छा, मतलब कुल मिला के 10 साल के कार्यकाल से खुश नहीं, इसलिए बदलाव आप चाह रहे हैं। अच्छा जी, भाई साहब आपका नाम? आकाश। अच्छा आकाश भाई, सवाल वही है, आंसर दीजिए आप भी। बताइए, जो हमें जैन नगर में जो चाहिए था वो आम आदमी पार्टी ने काम नहीं करवाया। यहाँ पे रोड थी, कोई रोड रिपेयरिंग करवाई है, काम करवाया, हमें संतुष्ट नहीं है हम उस चीज से। अच्छा, हाँ, और हमें आम आदमी पार्टी से अब कोई उम्मीद नहीं है, तो हम इस बार बीजेपी को वोट देंगे। अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम रामपाल सिंह। अच्छा रामपाल अंकल, 10 साल से आम आदमी पार्टी है दिल्ली में,
पब्लिक का अब की बार कुछ मूड है बदलने का उसको, या कामों से संतुष्ट है पब्लिक? देखिए हमारी कॉलोनी में तो वैसे तो विकास कार्य हुए हैं, परंतु विकास कार्य वो होने के बावजूद भी जीरो के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ जो पानी की निकासी है उससे नरक बना हुआ है। पानी की निकासी से मतलब घर ये मान के चलो कि पानी के ऊपर खड़े हैं, कोई पता नहीं कौन सा मकान कब गिर जाएगा, कोई गारंटी अच्छा, इतनी बुरी स्थिति है जल भराव की? जल भराव की बहुत ज्यादा खराब स्थिति है, और अगर ये स्थिति ठीक नहीं की गई तो इस कॉलोनी का भविष्य अधर में होगा। अच्छा, रोड बन गए हैं, नालियां। तो अच्छा भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह। अच्छा कुलदीप भाई, जैसे अंकल ने बताया कि भाई जल भराव, विकास होने के बावजूद भी जल भराव के कारण वो जीरो हो गए, और मैंने 2-3 मुंडका विधानसभा में 2-3 जगह सर्वे किया है, सब जगह सारी पब्लिक एक ही चीज से परेशान है भाई, टूटे हुए रोड और जल भराव। उसकी तरफ शायद दिल्ली सरकार का काम जो है ना कम ही रहा है और ध्यान कम गया। बार क्या लग रहा है, जैन नगर की जनता कुछ बदलाव चाहती है? जैन नगर की जनता, हाँ, जिस हिसाब से मतलब कॉलोनी में जल भराव का सिस्टम है, उस हिसाब से लोग मतलब सोच तो रहे कि अगर इस तरह से अगर दोबारा रहा तो दिक्कत तो आएगी फिर। तो साहब आपका क्या नाम? मेरा नाम विवेक कौशिक है जी। अच्छा कौशिक साहब, पंडित जी महाराज तिलक भी बड़ा लंबा लगाया है, ये कौन सा विष्णु जी का तिलक है, किसका है? ये तो आपका सभी देवी देवताओं का है। अच्छा, सारे राजी हो जाएंगे देख के पंडित जी ने तिलक लगा लिया है। अच्छा, भाई साहब ने बताया, अंकल जी ने बताया, आप भी थोड़ा अपने विचार प्रकट कीजिए चुनाव के बारे में। बीजेपी आ रही है यहाँ से तो क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, जैन नगर में क्या बात है, काफी दबदबा लग रहा है बीजेपी का? दबदबा क्या जी, यहाँ पे जो है विकास का कोई काम ही नहीं हुआ, जो है केवल सड़कें बनाई है, रोड देखो आप जो है सब टूटे। ये जो है आप 3 नंबर को छोड़ के आप 4 नंबर में चले जाओ, 2 नंबर में चले जाओ, नालियां सब भरी हुई हैं, रोड पे पानी है, तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, कहीं ना कहीं घूम फिर के हर आदमी की जुबान पे एक ही चर्चा, भाई जल भराओ। भाई साहब, लोगों के घरों में इतना इतना पानी है, आपको मैं दिखाऊं, चलो मेरे साथ में, मैं भी दिखा देता हूँ। लोगों के घरों में पानी है, लोग छोड़ छोड़ के चले गए यहाँ से। अच्छा जी, इतनी बुरी स्थिति है? इतनी बुरी स्थिति है। अच्छा, हाँ जी बहन जी, आपका क्या नाम है? मंजू सैनी। अच्छा, आपका क्या विचार है इस बारे में जो ये भाई साहब ने बताया भाई जल भराव है, मकान छोड़ के जा रहे हैं? यही विचार है, सब मकान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, और इतने परेशान है, पीने का पानी इतना गंदा आता है, बदबूदार। पहले 1-1.5 घंटा चला के साफ करना पड़ता है, उसके बाद टंकी भरते हैं, और 2-2.5 घंटे के लिए सिर्फ पानी आता है। अच्छा, पानी भी मतलब ज्यादा लंबे टाइम के लिए आ नहीं पाता? एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, वो भी गंदा बदबूदार। बड़े दुखी हो रहे हो है? और सारे प्लॉट देखो आप जाके, सब भरे पड़े हैं पानी से, सबके मकान भरे पड़े हैं। अब की बार क्या लग रहा है, कौन सा कैंडिडेट को चुनोगे फिर? हम तो चाहते हैं जी बीजेपी आए, ये केजरीवाल तो चला ही जाए। इतने दुखी हो केजरीवाल के आदमियों से दुखी है सब। वो तो कह रहा मैं 2100 रुपए दूंगा महिलाओं को। कोई नहीं देंगे, ये सब लोग दाना फेंक रहे हैं वोट लेने के लिए। फ्री कर रहे हैं जी, बिजली फ्री कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। पंजाब में 1000 रुपए की कही थी, आज तक तो किसी को दिए नहीं है, तो यहाँ पे 2100 रुपए कैसे दे दें? जैन नगर से ही प्रथम प्रॉपर्टीज मेरे पीछे दिख रही होगी, उनके ओनर अरविंद जी हैं, इनसे बात करते हैं। अरविंद भाई, मैंने यहाँ जैन नगर में काफी लोगों से बात की है, जल भराव की समस्या से बहुत त्रस्त है यहाँ के लोग, और अब आ गया चुनाव। काफी लोगों का तो मूड है कि भाई अब की बार जो है ना बहुत परेशान कर दिया इस सरकार ने, अब की बार तो कैंडिडेट को है ना चेंज करके देखेंगे। अरविंद जी का क्या सोचना इस बारे में? हाँ जी, सोचना सही है बिल्कुल। काफी लोग परेशान हो चुके हैं, इसकी वजह से अब सोचते हैं कि अब इसको चेंज करके देखें, क्योंकि इसने इस पार्टी ने ज्यादा कुछ हमारे लिए किया नहीं है। ठीक है, उन्होंने बनाए सबको, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ना चाह के नाली वगैरह या जल भराव, कई बच्चे भी 1-2 डेथ हो चुकी, जल भराव में डूब गई। हाँ, जल भराव 2 बच्चे खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत दिक्कत का तो जैसे 2 बच्चे आप कह रहे डूब गए जल भराव के कारण, तो जैसे यहाँ से आपकी पार्षद कौन है यहाँ से पार्षद? ये अपने क्या नाम है, संदीप डबास जी। तो वो भी आम आदमी से ही हैं, और विधायक भी आम आदमी से थे, तो उन्होंने कुछ इस समस्या का समाधान नहीं किया? समाधान क्या, पूरी पानी भरा हुआ था, उन्होंने आए और वैसा कुछ ज्यादा उसने किया नहीं। अब क्या करेंगे, वो डेथ तो हो ही गई है, वो वापसी तो आती नहीं है। अच्छा अरविंद जी, एक बात और बताइए,
तीनों कैंडिडेट को तो जानते ही होगे जो अभी खड़े हैं फिलहाल। हाँ जी। तो क्या लग रहा है यहाँ से जैन नगर से ज्यादा आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? ज्यादा आशीर्वाद बीजेपी का ही है, बाकी तो पता नहीं होता किसका कौन कहाँ डाल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे चेंज होके दिखते हैं कि अब की बार क्या होता है। अब की बार मतलब पूरा जैन नगर बदलाव के मूड में ही मुझे लग रहा है। बदलाव के मूड में पूरा बदलाव के मूड में है। चलिए धन्यवाद। जैन नगर में आगे बढ़ते बढ़ते मार्केट ब्लॉक में पहुंच गए हैं और यहाँ स्पेशली जो मेरे पीछे आप ये बुजुर्ग देख रहे हो, इन्होंने स्पेशली मुझे बुला के रोक के, ये इनके पीछे दिखाई दे रहा होगा गंदगी से भरा हुआ एक छोटा सा तालाब सा बन चुका है। इसी के बीच में बिजली का ये ट्रांसफार्मर है जिससे हमेशा करंट का खतरा बना रहता है। और मुझे इन लोगों ने ये भी जानकारी दी है कि जैन नगर में जब जल भराव होता है तो उसके कारण कम से कम 5 से 6 मौत यहाँ हो चुकी हैं। तो मैं बात सबसे पहले अंकल जी से शुरुआत करूंगा। अंकल जी, इस चीज का जिम्मेदार किसको मानते हो? किसको माने बताओ भाई प्रशासन में कौन है, कौन आपके विधायक हैं, कौन आपके जो है? तो आते जाते भी नहीं है बिल्कुल। विधायक आते ही नहीं तो क्या देखेंगे? हाँ, कोई लाता है। और विधायक ने जो है पार्टी भी छोड़ दी टिकट कटने के बाद। हाँ, ये तो है। क्या अच्छा, अब तो कांग्रेस में चले गए। अच्छा अंकल जी, इसकी समस्या को लेके कभी विधायक के पास गए हो? ये गए। अच्छा, आप गए हो? जी जी। क्या नाम है आपका? राजकुमार गोयल जी। अच्छा, आप बताइए गोयल साहब, ये क्या बीमारी है, क्यों ये पानी यहाँ जमा है और इसकी समस्या कितने दिन से है? ये समस्या जी 1 साल से है। 1 साल से जी। तो इसकी जो मतलब समस्या को लेके गए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा जी कि हम इसको करवा देंगे और ठीक हो जाएगा, आपका समस्या दूर हो जाएगी। और कितने दिन पहले कही थे कि भरवा देंगे? इससे हो गए मुझे कम से कम जी 9-10 महीने जी, 10-11 महीने हो गए। लेकिन मतलब खाली आश्वासन देकर रह गए जी। अच्छा, और इसके बीच में ये बिजली का ट्रांसफार्मर भी है, इससे कितना खतरा रहता है? इससे तो बहुत खतरा था। अब तो लाइन ऊपर से काट दी है, कटवा दी है हमने। और नहीं तो पहले हमें धुआं उठता था, बहुत आग निकलती थी। मतलब हाँ, खतरा बना रहता था। खतरा इतना खतरा था तो पानी में तक भी कोई जानवर भी घुस जाता वो भी खत्म था। अच्छा साहब, आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार गोयल। अच्छा महेंद्र जी, 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव आ गए हैं, तीनों कैंडिडेट का पता होगा साहब? जी जी जी। तो क्या लग रहा है यहाँ जैन नगर की जनता अब की बार किसको अपना आशीर्वाद दे रही, कुछ आइडिया है इसका? आशीर्वाद तो जो काम करेगा उसके लिए आशीर्वाद है। नहीं, देखिए गोयल साहब सुनिए, कोई पहले काम नहीं करेगा, जिसको आप आशीर्वाद दोगे वो चुन के आएगा, काम तो तभी करेगा। मानते हो इस बात को? नहीं, हम मानते हैं इस बात के लिए कि भाई जो काम करेगा और जो चुन के आएगा वही काम करेगा। हम भी यही चाहते हैं कि जो आए वो एक अच्छा आदमी आए यहाँ पे, जो विकास करे, इस कॉलोनी का उद्धार करे। तो ऐसा तीनों में से कौन सा नजर आ रहा है? भाई हम तो अभी किसी के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। हमें तो ये है कि आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ पे जो विकास किया वो सही नहीं हुआ। अच्छा, उससे आप मतलब संतुष्ट नहीं दिख रहे? नहीं है, संतुष्ट नहीं। अब जो बीजेपी आए, जो मतलब प्रचार हो रहा है कि बीजेपी आएगी, हम यही चाहेंगे जो भी बीजेपी का कैंडिडेट आए वो हमारे कॉलोनी में विकास करे। अच्छा, हमारे क्षेत्र में मतलब अच्छा विकास करे और हम उसी को चाहेंगे जो आए और वो हमारी समस्याओं का समाधान करे। अच्छा अंकल जी, ये कह रहे हैं कि आम आदमी को देख लिया, अब हम बीजेपी को चाहते हैं कि वो आए और विकास करे। आप कितना सहमत है अंकल की बात से? हम अच्छी बात सहमत है, जो आदमी जो काम करेगा आके हमारे ढीम तो हम अच्छी बात है, उसको अगारे को भी फिर वही करेंगे। अच्छा जी। हाँ, अच्छा। तो गोयल अंकल की बगल में ये एक जवान लड़का और खड़ा है। भाई क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप साहनी है। अच्छा दिलीप भाई, अंकल से बात की, तीनों चारों से कह रहे कि भाई तालाब जो है, बड़ा तालाब क्या मतलब गंदगी का ढेर है। हाँ, तो आपका चुनाव में मतलब क्या मुद्दा रहने वाला आपकी बात? सर मुद्दा की कोई बात नहीं है यहाँ पे, बस हमें तो इस हिसाब से देख रहे हैं आपकी कितनी गंदगी पड़ी हुई है, तालाब भरा पड़ा है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई सफाई करा दे, इसको भरवा दे, तो 200-250 रुपया वोट हमारे यहाँ पे है, तो हमारी वोट उनके हो जाएगी।
अच्छा, मतलब अगल बगल में जितने मकान 200-250 वोट इधर है। से ज्यादा ही वोट पड़ेंगे सर यहाँ पे। अच्छा 300 के लगभग वोट है यहाँ पे, तो ये वोट उनको ही जाने हैं, क्योंकि सर यहाँ पे गंदगी की वजह से ना यहाँ की पानी जो है इतनी गंदा होती अच्छा, है। जो गोयल अंकल ने कहा कि भैया जो छोटा सा तालाब इसमें 10-20 डंपर पड़ेंगे, जो इसको डलवा देगा आप लोग उसी को वोट दे दोगे। उसी के साथ जाने हैं। अच्छा, किसी हाँ जी। कैंडिडेट को ये प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे। नहीं नहीं, हमें प्रायोरिटी किसी पे नहीं डालनी है। हाँ। जो हमारे सामने विकास करेगा हम उसके साथ जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये जैन नगर की जनता की अपनी राय थी, क्या लोग चाहते हैं। मोस्टली जल भराव का एक मतलब मुख्य कारण यहाँ लोग बता रहे हैं। बाकी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम ऐसे ही अगले किसी और विधानसभा क्षेत्र से आपको सर्वे दिखाएंगे जीरो ग्राउंड पे जाके। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, हमसे प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। मैं ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत।